हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.4 आज करेंगे। इसके पहले हमने प्रमेय 6.6 किया था। वो प्रमेय दोहराने के तौर पे बता दे रहा हूँ। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध किया था। आज उस पर प्रश्नावली 6.4 है, उसका पहला सवाल करते हैं। प्लीज सवाल पढ़ें। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ये है सवाल आपका। ये दो समरूप त्रिभुज, देखिए चित्र बना लेते हैं तो इस बात ज्यादा समझ में आती है। देखिए ये ABC त्रिभुज है और ये DEF त्रिभुज है। DEF त्रिभुज है और ये दोनों समरूप हैं और कह रहे हैं कि इसका ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहे हैं EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, तो BC कितना होगा ये मालूम करना है। आपने पढ़ा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आप देखें ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा BC अनुपाते EF का स्क्वायर। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब ये इसका ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर, DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर, BC आपको मालूम करना है और EF 15.4 दिया है। ये बात हुई आपकी। आप दोनों तरफ का आप अगर वर्गमूल ले लें, इसको आप इधर कर लें BC बटे 15.4, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा। इधर 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11 होता है। ज़बानी है, आप 10 में पढ़ते हो। आप BC को उधर ले जाएं तो 15.4 गुणे 8 बटे 11, 11 से 11 कम 11, 4 बचे 44, 11 चौक 44, अब 8 से गुणा कर दें। 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 का 8 3, 11.2 सेंटीमीटर ये आपका BC होगा। ये सवाल है। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, AOB COD ये निकालना है। देखिए पहले एक समलंब आप बना लेते हैं तो बात ज़्यादा समझ में आती है। ये समलंब है, आप जानते हैं समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और दूसरा समांतर नहीं होता। ये आपका रहा ABCD। यहाँ AB समांतर DC है, ये दे रखा है भाई इन्होंने। और एक चीज़ दे रखी है AB बराबर 2DC के, 2CD के, यानी AB CD से दुगनी है और इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं भाई, ये काटते हैं। तो आपको एरिया त्रिभुज AOB इसका एरिया और एरिया त्रिभुज COD इस एरिया का अनुपात निकालना है। क्या होगा? जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं उसी से आप करते हैं। देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में मान लीजिए ये कोण 1 है, इस कोण को आप 2 कह लें, इस कोण को आप 3 कह लें, इस कोण को आप 4 कह लें। तो देखें त्रिभुज AOB और त्रिभुज
COD में, COD में कोण 1 बराबर कोण 2। देखें कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए ये रेखा समांतर है, AC तिर्यक रेखा है, ये दोनों एकांतर कोण हैं। आप जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, कारण ये आप देंगे रेफरेंस एकांतर कोण। इसी प्रकार देखें कोण 3 बराबर कोण 4, इस AB समांतर DC के लिए ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण एकांतर हुए। कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी वही एकांतर कोण है भाई। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD एंगल समरूपता। किसी त्रिभुज के, आपने पीछे प्रमेय पढ़ी है, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर अलग अलग दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, क्यों? तीसरा तो खुद बराबर हो जाता है, आपने देखा है पीछे। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। और अब आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात जो होते हैं उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के में, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर हो जाएगा आपका, हाँ, AB बराबर हो जाएगा AB अपान CD होल स्क्वायर। ये AB अपान CD होल स्क्वायर के इस प्रमेय से, जो पिछले प्रमेय आपने 6.6 पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, ये हो जाए दिया है AB बराबर 2CD के, CD को आप इधर ला लें तो AB अपान CD बराबर 2/1, 2/1 कर लें तो आप वहाँ पे वही चीज़ रख लें। एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर 2/1 का वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4/1, तो इन दोनों का अनुपात जो हो जाएगा एरिया त्रिभुज AOB अनुपाते एरिया त्रिभुज COD बराबर 4/1। यही आपको निकालना था। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। आगे 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO अपान DO है। देखिए ये एक आकृति दी है ABDC, इसमें विकर्ण AD और BC एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DBC। ABC और DBC इनका अनुपात AO अनुपाते DO के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ये जो सवाल दिया है इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे रचना की आवश्यकता होगी। ये सिद्ध करना है आपको, ये जो ऊपर लिखा है ये सिद्ध करना है। रचना, इसमें रचना करते हैं AM लंब BC और DN लंब BC डाला, दोनों BC पर हैं। AN लंब BC और DN लंब BC डाला। अब उत्पत्ति देखते हैं यहाँ से। सवाल ये पूरे प्रमेय की तरह लगते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति देखें। त्रिभुज AOM और DON लें। ये त्रिभुज AOM और DON में आप देखें
ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। कोण AMO बराबर कोण DNO। देखें, कोण AMO बराबर कोण DNO बराबर 90 डिग्री रचना से भाई। और देखें ये कोण बराबर इस कोण के, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो सरल रेखाओं के एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर और ये वाला कोण इसके, ये दो शीर्षाभिमुख कोणों के दो जोड़े प्राप्त होते हैं। तो जो जिसके शीर्षाभिमुख हो वो उसके बराबर होता है। तो ये रहा कोण AOM, कोण AOM बराबर कोण, ये AOM बराबर कोण DON शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता, यदि त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON। और आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा AM/DN बराबर AO/DO। ये पहला संबंध रहा। अब देखें एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC, एरिया त्रिभुज DBC। ये क्या होगा? एरिया त्रिभुज ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आधार देखें ABC में BC है और लंब AM है। BC गुणे AM बटे, यहाँ भी हो जाएगा 1/2 गुणे BC गुणे DN। देखें ये DN लंब है, ये आधार है। DN के अब ये 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, ये हो गया AM/DN। और आपने देखा है AM/DN बराबर AO/DO बराबर AO/DO। यही सिद्ध करना था। ये संबंध एक से आया, AM/DN बराबर AO/DO। बस स्टूडेंट, ये 3 सवाल थे जो परिमित 6.6 पर आधारित थे और प्रश्नावली 6.4 के थे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ बहुत दूर तक बहुत से लोगों को पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।